राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी की विदाई कैसे की जाती है और कब करनी चाहिए। पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि सभी जानकारी आपको सही और सटीक मिल सके। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने तुलसी जी की पूजा की है, मतलब तुलसी विवाह कराया है, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जब तुलसी जी की आप जब भी आप विवाह कराए, जैसे आप देवउठनी एकादशी के दिन करा रहे हैं तो अगले दिन आपको विदाई करानी होगी। तो आप देवउठनी एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक कभी भी विवाह करा सकते हैं, बस उसके अगले दिन यानी कि सुबह ये जो पूजा होती है वो शाम को होती है, अगले दिन सुबह के समय ये जो विदाई है वो हमें करानी होती है। तो देखिए, इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि विदाई किसको करानी चाहिए। आप विदाई कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल विदाई करानी पड़े। जीवन में एक बार बस आपको ये ध्यान रखना है कि जीवन में एक बार बस विदाई कराना बहुत अति आवश्यक होता है। हर साल विदाई कराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, भगवान के लिए हमें दोनों लोगों के लिए, मतलब भगवान विष्णु के लिए और माता तुलसी के लिए आपको यहाँ कपड़े निकालना है। आपको यहाँ साड़ी और आप यहाँ धोती कुर्ता या टॉवेल या कुछ भी विष्णु भगवान के लिए निकाल सकते हैं। अलग से एक प्लेट में आपको यहाँ कुछ अनाज रखना है, तो यहाँ दोनों हाथों से 5 बार हम अनाज उनकी गोदी में डाल रहे हैं। इस तरीके से आपको अनाज भरना है। इसमें एक नारियल का गोला बहुत ज़रूरी है, एक फल बहुत ज़रूरी है, मिठाई और दक्षिणा, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप बताशा भी ज़रूर रख दीजिएगा। इसमें आंवले हों, सिंघाड़े हों तो वो भी आप रख दीजिएगा। और अगर आपके पास 5 तरीके के 5 कोई बर्तन है नए, अगर आप विदाई कर रहे हैं तो आप 5 बर्तन नए ज़रूर लेकर आएँ। जैसे कि हम लड़की की विदाई करते हैं, उसमें बर्तन, अनाज, फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स सभी चीज़ें देते हैं, उस तरीके से आपको देना है। सुहाग का सामान जो हमने चढ़ाया है पूजा में, ये पूरा सुहाग का सामान भी साथ में तुलसी जी के साथ में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने सालिग्राम भगवान किसी से अभी पूजा के लिए लिए हैं, जैसे पंडित जी से हम ले लेते हैं, मंदिर से हम ले लेते हैं, तो आप वहीं पर दान कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर अपने किसी मानदान को भी दान कर सकते हैं। तो जो उनको पायल बिछिया पहनाई है वो भी उन्हीं के साथ जाएगी, या फिर आप अपने मानदान को भी दे सकते हैं। आपको जो भी चढ़ाया है वो आपको खुद नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि कन्यादान करने के बाद जो कन्यादान करता है वो बेटी का कुछ भी खाता पीता नहीं है, इस तरीके से आपको करना है। जो भी आपने भोग चढ़ाया है या जो आप दान करने वाले हैं वो आपको खुद नहीं खाना है, बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो दक्षिणा थी हमने जो पूजा में रखी थी, वही दक्षिणा आप इसके साथ में रख दीजिए। 5 तरीके के फल रख लीजिए, लाई, और अगर आपके पास खील बताशा रखे हैं तो वो भी रख दीजिए। उनकी गोदी में हम रखना है, इस तरीके से रखना है। 5 बर्तन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 5 बर्तन जरूर निकाल लीजिएगा। अगर आप दान कर रहे हैं तुलसी जी को, आप तो ध्यान रखिएगा कि आपको उनको एक बार थोड़ा सा पानी पिलाना ज़रूरी है। पानी पिला के कुछ भोजन करा के हम विदाई कराते हैं दोनों को, दूल्हा और दुल्हन दोनों को। इसके बाद अगर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके सालिग्राम भगवान जी या विष्णु भगवान आपके घर के ही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप विदाई कराएं। आप जो दक्षिणा का सामान है जो आपने चढ़ाया है वो आप दान में दे दें और भगवान को अपने घर में रख सकते हैं। बस एक बार जब हम विदाई कराते हैं जीवन में, वो आप जब कराएं तो बड़े धूमधाम से करा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर साल कराएं। अब हमने जो माता तुलसी की गोदी में सभी अनाज दिए हैं उनमें से 5 बार थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर के अपने पल्लू में या फिर जहाँ पर आपके भंडारे होंगे वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा इसका जो निकाल कर जहाँ पर आपने गेहूँ भरे होंगे वहाँ पर रख दीजिए, जिससे कि आपके घर में भी कभी खाली नहीं होगा, भंडारे भरे रहेंगे। इस तरीके से हमें विदाई करनी चाहिए। उनको तुलसी माता को फिर से टीका लगाना है हल्दी से, कुमकुम से, और उनको कुछ आपको दक्षिणा भेंट फिर से देना है जब आप उनको विदा करते हैं। और विष्णु भगवान जी को कुछ मिठाई और खिलाकर पानी पिलाकर फिर आपको विदा करना है। एक बार तुलसी जी से गले जरूर मिल लीजिएगा। इस तरीके से आपको विदा करनी है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से आपको विदाई कराना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।
और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी है, अगर अभी तक आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।